हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लेजो टूल के बारे में, पॉलीगॉन लेजो टूल के बारे में और मैग्नेटिक लेजो टूल के बारे में। इन तीनों फंक्शन का इस्तेमाल सिलेक्शन के लिए करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेजो टूल के बारे में। इसको सिलेक्ट करने के लिए हम माउस से लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर यह टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम इस टूल की मदद से यहाँ पर कोई सिलेक्शन को बनाएंगे। सिलेक्शन बनाने से पहले हम यहाँ से न्यू लेयर को लेंगे और इस लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पर हम कोई सिलेक्शन को बनाएंगे। जहाँ से हमको सिलेक्शन बनाना है वहाँ पर हम माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर और माउस को ड्रैग करेंगे तो जहाँ पर माउस जाएगा सिलेक्शन वहाँ पर बनता जाएगा। इस टूल को हम फ्री हैंड टूल भी कहते हैं और जहाँ पर हम माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ते हैं तो यहाँ पर यह सिलेक्शन ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। और इस सिलेक्शन को हटाने के लिए हम सेलेक्ट मेनू में डी सेलेक्ट को सेलेक्ट करेंगे या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डी बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ से यह सिलेक्शन हट जाएगा। और अब हम यहाँ पर लेजो टूल की सहायता से कोई शेप को बनाते हैं। और इन दोनों जॉइंट को जोड़ने के लिए हम एंडिंग पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट के पास लाकर माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ देंगे तो यहाँ पर यह जॉइंट हो जाएगा। और अब इसमें कलर को भरने के लिए हम यहाँ से कोई कलर को सेलेक्ट करेंगे और इसको भरने के लिए हम यहाँ से पेंट बकेट टूल को लेंगे और यहाँ पर कलर को फिल करने के लिए माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर यह कलर फिल हो जाएगा। और इस सिलेक्शन को हटाने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डी बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ से यह सिलेक्शन हट जाएगा। और अगर हमको उसको मूव करना है तो हम मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे और इसको माउस के लेफ्ट बटन से दबाकर इसको पकड़ेंगे और कहीं पर मूव करना है तो हम इसको मूव कर सकते हैं। और अब बात करते हैं पॉलीगॉन लेजो टूल के बारे में। इस टूल को सेलेक्ट करेंगे और इसकी मदद से यहाँ पर हम कोई सिलेक्शन को बनाएंगे। लेकिन सिलेक्शन बनाने से पहले यहाँ पर हम एक नई लेयर को लेंगे और फिर यहाँ पर सिलेक्शन को बनाएंगे। जहाँ से सिलेक्शन को बनाना है वहां पर हम माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह एक पॉइंट बन जाएगा और ये टूल इस पॉइंट से जुड़ा रहेगा। हम इस टूल को जहां पर भी लेकर जाते हैं यह टूल इस पॉइंट से जुड़ा रहेगा। और जहां पर हमको दूसरा पॉइंट बनाना है वहां पर हम माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह दूसरा पॉइंट बन जाएगा और यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी। तो इसी तरह से हम यहाँ पर लाइन को बनाते जाएंगे। और अगर इसको हमें जॉइंट करना है तो इसको हम दो तरीके से जॉइंट कर सकते हैं। पहला, जहाँ पर आपका माउस है वहाँ पर हम माउस के लेफ्ट बटन को दो बार दबाएंगे तो यहाँ पर यह सिलेक्शन बन जाएगा। और इस सिलेक्शन को हटाने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डी बटन को प्रेस करेंगे। और दूसरा तरीका है कि हम जो ये एंडिंग पॉइंट है इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट के पास लाएंगे तो यहाँ पर हमको एक सर्कल दिखाई देगा और जैसे ही यह सर्कल दिखाई देता है तो हम वहां पर माउस से लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर यह सिलेक्शन बन जाएगा। तो इसी तरह से आप पॉलीगॉन टूल की मदद से सिलेक्शन को बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर पॉलीगॉन टूल की मदद से यहाँ पर कोई सिलेक्शन को बनाते हैं। और यहाँ से कोई कलर को सिलेक्ट करते हैं
और फिल करने के लिए हम यहाँ से पेंट बकेट टूल को लेते हैं और यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह कलर फिल हो जाएगा और इसको हम मूव करके यहाँ पर लेकर आते हैं। ये जो है ये इसके ऊपर है, हमको इसको इसके नीचे लेकर आना है तो हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर हम लेयर में जाएंगे और यहाँ से अरेंज फंक्शन में जाएंगे, यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह इसके ऊपर आ जाएगा। और अगर हम यहाँ से सेंड टू बैक करते हैं तो यह इसके पीछे चला जाएगा। और यहाँ पर अभी ये जो फंक्शन है ये अभी हाइड हो रखे हैं क्योंकि यहाँ पर लेयर की संख्या कम है। अगर यहाँ पर लेयर की संख्या ज्यादा होंगी तो यहाँ पर यह सारे फंक्शन अनहाइड हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर को लेता हूँ और इस लेयर में कोई शेप को बनाता हूँ। तरह से मैं यहाँ पर एक दूसरी न्यू लेयर को लेता हूँ और यहाँ पर मैं सर्कल को बनाता हूँ और इसमें दूसरे कलर को फिल कर देता हूँ और इसको अब हम इसके ऊपर लेकर आएंगे। और अब हम यहाँ पर हम लेयर में जाएंगे और यहाँ से अरेंज फंक्शन में जाएंगे और यह सारे फंक्शन अनहाइड हो जाएंगे। और ब्रिंग टू फॉरवर्ड से हम एक कदम आगे की ओर आते हैं और सेंड टू बैकवर्ड से हम एक कदम पीछे की ओर जाते हैं। अब यहाँ पर हमको करना है सेंड टू बैकवर्ड और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यह सर्कल इसके पीछे चला जाएगा। और यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की है। अब हम इन सिलेक्शन टूलों को इमेज में इस्तेमाल करना सीखेंगे। यहाँ पर हम कोई इमेज को लेकर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है और मुझे इस इमेज से इस पेड़ को कट करना है तो इसका सिलेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम इस इमेज को जूम करेंगे। जूम करने के लिए आप कंट्रोल के साथ प्लस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर यह इमेज जूम इन हो जाएगी। और अगर आप कंट्रोल के साथ माइनस बटन को प्रेस करते हैं तो यह इमेज जूम आउट हो जाएगी। और अगर आप स्पेस बटन को दबाएंगे तो यहाँ पर आपको एक हैंड टूल का ऑप्शन दिखाई देगा और स्पेस बटन को दबाकर और माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर माउस को कहीं पर भी मूव करेंगे, यहाँ पर इमेज भी वहाँ पर मूव होगी जहाँ पर माउस मूव होगा। हम यहाँ पर सबसे पहले लेजो टूल को लेंगे और जहाँ से हमको सिलेक्शन बनाना है वहाँ पर हम माउस से लेफ्ट बटन को दबाकर माउस को इमेज पर ड्रैग करेंगे। जहाँ पर माउस इस इमेज पर ड्रैग होगा वहाँ पर सिलेक्शन बनता जाएगा। और इसके सिलेक्शन को जोड़ने के लिए हम एंडिंग पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट के पास लाकर माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ देंगे तो यहाँ पर इस इमेज का सिलेक्शन बन जाएगा। और अब इस इमेज को यहाँ से कट करना है। इस इमेज को कट करने के लिए हम मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्शन के बीच में लेकर आएंगे तो यहाँ पर यह टूल कैंची में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर इस इमेज को यहाँ से कट कर सकते हैं या फिर कट करने का दूसरा भी तरीका है। उसके लिए हम लेयर मेनू में जाएंगे और यहाँ से न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लेयर विया कट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से यह कट होकर एक नई लेयर में आ जाएगा। और अब जानते हैं कि पॉलीगॉन लेजो टूल से इमेज को कैसे सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको इस घर को सिलेक्ट करके बताऊंगा। जहां से हमको सिलेक्शन बनाना है वहां पर हम माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा और जहां पर हमको दूसरा पॉइंट को बनाना है वहां पर हम माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर
एक लाइन बन जाएगी और इसी तरह से आप यहाँ पर सिलेक्शन को बनाएंगे। यहाँ पर मैं जल्दी सिलेक्शन को बना लेता हूँ। यहाँ पर यह सिलेक्शन बन गया है और अगर आपको इस इमेज को कॉपी और पेस्ट करना है तो आप कंट्रोल C से इस इमेज को कॉपी करके और कंट्रोल V से इस इमेज को कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप लेयर में जाएंगे और यहाँ से लेयर विया कॉपी पर क्लिक करेंगे तो यह इमेज कॉपी होकर एक नई लेयर में आ जाएगी। और अब मैग्नेटिक टूल से सिलेक्शन को बनाना सीखते हैं। जहां से सिलेक्शन को बनाना है वहां पर हम माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करेंगे तो यहां पर एक मैग्नेट पॉइंट बन जाएगा और जहां पर हम माउस को ड्रैग करेंगे वहां पर मैग्नेट पॉइंट के जरिए सिलेक्शन बनता जाएगा। और अगर हमको पीछे वाले सिलेक्शन पर जाना है तो हम कीबोर्ड से बैक स्पेस को प्रेस करेंगे तो हम पीछे वाले सिलेक्शन पर पहुंच जाएंगे। और इसको जॉइंट करने के लिए हम एंडिंग पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट के पास लाएंगे और माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह सिलेक्शन बन जाएगा। तो इसी तरह से आप इन तीनों फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।